Hello everyone. Our next topic of classical mechanics is special theory of relativity. Special theory of relativity के अंदर हम पढ़ेंगे कि किसने डिस्कवर्ड किया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, क्या उसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहे हैं, क्या हमें स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी बताती है, सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या करा कि एक पेपर पब्लिश किया था, उसका नाम था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स या मूविंग बॉडीज़। ठीक है, उसने और ये कहा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने जब पेपर पब्लिश किया तो उससे पहले जो क्लासिकल थ्योरी जो है, जिसके क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर क्या दिखाया था कि वो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है। लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने पेपर पब्लिश किया उस टाइम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में एल्बर्ट आइंस्टीन को पता भी नहीं था, तो भी उसने पेपर पब्लिश किया। लेकिन मेनली हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद हमें थ्योरी देते हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहले पेपर पब्लिश किया, उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था। तो दिस थ्योरी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एनालिसिस किया जा रहा था तब हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट मिला। क्या एक्सप्लेन करती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ये बताता है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस और टाइम के साथ कैसे लिंक्ड होता है और जिसकी कंसिस्टेंट स्पीड होती है, वो उसके अंदर कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होगा, ये हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। और क्या इम्पोर्टेंस रही, क्यों इम्पोर्टेंट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? क्योंकि ये हमें बताता है कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई वेलोसिटी फिनोमिना के बारे में हमें बताता है। और सबसे पहले या सबसे मेन हम देख सकते हैं कि ये हमारी वे ऑफ थिंकिंग बदल दी इसने। इस थ्योरी ने एक फिजिकल वर्ल्ड में नया चेंज लाया, उसे हम बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसीलिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसीलिए ये मेन टॉपिक है। नेक्स्ट, वी ब्रीफली डिस्कस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरी। इसमें हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये किस पे डिपेंड किया था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो लास्ट वीडियो में भी देखा था, अब यहाँ भी हम थोड़ा सा उसका पार्ट डिस्कस करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा। कि एक ऐसा प्लेस जहाँ ऑब्जर्वेशन की जाती है उसे बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन फिजिक्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to which spatial coordinate of any point in space is determined, and we also associate a clock with the coordinate system to measure time of any event in space। मान के चलते हैं हम कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस के अंदर है और कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमने लिया एस फ्रेम के अंदर, सो हमें उसका कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ? स्पेस और एक बॉडी के बीच में, ये स्पेस एंड टाइम के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है हमें। सो ये हमें क्या बताता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एज वी नो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताता है कि इफ़ दे आर एट रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। नॉन इनर्शियल में इफ़ इट इज़ आइदर एक्सेलरेटिंग और रोटेटिंग। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लो एक ट्रेन है, इसके अंदर दो पैसेंजर बैठे हैं और एक जो व्यक्ति है वो बाहर है। ठीक है, तो अगर ये दोनों दोस्त हैं, ये भी दोस्त है। ठीक है, अगर इस दोस्त ने इसको देखा, मान के चलते हैं हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। जब ए ने बी को देखा और ए ने सी को देखा, तो इसमें क्या डिफरेंस रहा कि ए जो है बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन ए सी के रिस्पेक्ट में जो हम देखते हैं कि वो रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है। सो ए बी के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट में है, दैट मीन्स ये किस फ्रेम में है? इनर्शियल फ्रेम में। और ये किस फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, ये हमें बताता है ऑल अबाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्या बताता है कि
एक हम देखते हैं पॉइंट कि सिंगल इनर्शियल फ्रेम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सिंगल नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो एग्जिस्ट कर जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर में, दैट मीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। इसके अंदर हम देखते हैं दो पोस्टुलेट हैं हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। फर्स्ट पोस्टुलेट हमें क्या बोलता है कि ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर लॉज ऑफ फिजिक्स विच मस्ट बी इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। मतलब कि जो जितने भी लॉ है वो इनवेरिएंट होंगे इन ऑल इनर्शियल फ्रेम के अंदर। सेकेंड पोस्टुलेट, स्पीड ऑफ light in vacuum has same value in all inertial frame and speed of light is the ultimate speed in vacuum। ये हमें क्या बताता है, किस तरह से ये पोस्टुलेट इम्प्लाइज होता है, ये हम देखते हैं। ये कहता है कि स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स बट कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस। अब हमारे पास जो है ये हमने देखा स्पेशल थ्योरी के अंदर कि किस तरह से ये अप्लाई होती है, किस इसके पोस्टुलेट के बारे में डिफाइन करा, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या ये सब कुछ डिस्कवर किया, किसने क्या किया, क्यों इम्पोर्टेंट है, सब कुछ हमने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे इसके जो पोस्टुलेट हैं वो इम्प्लाई होते हैं डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर।